कपड़े तो ये इतने छोटे छोटे लग रहे ना मामी को हम करके। अभी तो और भी कपड़े मामी का, सिर्फ आज हमने एक बैग खोला, मामी के वैसे 2-3 बैग है। तो कह रही मामा मैं अपना दूध खुद ही पकड़ूंगी अपने लिए बाल्टी भी, तो भाई वो मुझे तो दे ही नहीं दिया। मामी मम्मा को दे दो, ये मामी मम्मा को दे दो। तो गाइस नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रूबी गुसाई, मैं रहती हूँ रायपुर देहरादून में। और ये है मेरी प्यारी सी बेटी जो भी नहा से हाय हाय बाय तो बाद में बोलते हैं, हाय बोलो पहले, हाय बोलो, कैसे हो फ्लाइंग किस। तो गाइस मैंने भी ना वामी को अभी नहलाया धुलाया और व्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है हमारी 11:30 बजे से। तो 2 दिन से मैंने भी कुछ व्लॉग्स नहीं डाले और कल ही मैंने अपना, जब मैं अपने मायके से आई उसका व्लॉग डाला होगा, क्योंकि दो दिन से मेरी बेटी और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मतलब थोड़ा सा जुकाम खांसी हो रहा था। तो पहले वामी की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो वही होता है, मतलब बच्चों के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब मैं अपने मायके से आई तो वामी को ना थोड़ा जुकाम, थोड़ा सा फीवर भी होने लग गया था। तो एक दिन तो पूरी वामी की तबीयत ऐसी रही कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था। और उसने सच में बच्चों के साथ क्योंकि ज़्यादा परेशानी होती है, छोटे बच्चे होते। और उसके बाद मुझे हुआ, जुकाम हो गई थी, थोड़ा सा फीवर भी आने लग गया था रात को। तो 2 दिन से तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ व्लॉगिंग कर पाऊँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो साथ में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है बच्चे के साथ। पर ठीक है, अब ठीक है। हम लोग भी, मतलब वामी को भी मैंने दवाई वगैरह खिलाई, तो टचवुड अभी तो ठीक है। और अब मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक है। तो बस आज मेरी तबीयत मुझे ठीक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मौसम की वजह से हो रहा है, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा बारिश हो गई थी तो थोड़ा ठंडा हो गया था। अब एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है ना और धूप की वजह से फिर मौसम भी चेंज हो गया, पहले ठंडा फिर अब गर्म। तो इस वजह से भी थोड़ा सा जुकाम खांसी बुखार आने पे लगा हुआ है। और हमें क्या, सबको ही आ रहा है वो शायद। और आप सबको तो पता ही होगा कि अब तो शादियों के सीज़न भी आ चुके हैं, मतलब शादी वगैरह है कल परसों में, मतलब आज 24-25 से तो अब शादी ही शुरू है। और उसके बाद आज परसों से नवरात्रि भी हो गया, आज शायद 30 तक नवरात्रि है। तो मैंने तो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबको अच्छे से मस्त स्वस्थ। कुछ ऐसा है आज हमारे यहाँ का मौसम। तो बहुत, आज तो बहुत धूप हो रखी है, मतलब 2-3 दिन से तो कंटिन्यू धूप हो रही है। और अब शादियों का सीज़न है तो मौसम अच्छा ही रहना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह में ये बारिश वगैरह हो तो बहुत अजीब हो जाता है। तो अब मौसम साफ़ ही रहे तो अच्छा है। बाकी मैंने अपना आज यहाँ पे गद्दा डाला हुआ, बेड का गद्दा, और ये बहुत ज़्यादा भारी है, मतलब बहुत हैवी है और मोटा भी है, तो इसे तो एक एक करके डालूंगी मैं। तो आज मैंने अपने एक रूम का गद्दा यहाँ पे डाल दिया, कपड़े वगैरह हमने छत में डाले, तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से भी देखिए दिख रहे होंगे हमारे चादर वगैरह, तो मैं भी आपको छत से दिखाऊंगी। मम्मी ने सारी चादर वगैरह आज हमने डाली है। और यहाँ मेरी बेटी कर रही है उल्टे काम। कर दो सबको ना। तो मम्मी आजकल हर काम को ना 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 पता नहीं क्यों बोल रही है। वैसे हाँ बोलना सिखा रही हूँ, पर हाँ की जगह सिर्फ ना बोलना सीख रही है। तो मैं इसे रखने जा रही हूँ मम्मी के पास, और तब मैं जाऊँगी छत में कपड़े को, मतलब गद्दों को पलटाने के लिए। तो हम चलते हैं दादी के पास, क्योंकि दादी की भी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। तो बस आप दादी के पास रहो, मम्मी कंबल वगैरह। तो गाइस मम्मी के पास मैं इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। हम पहुँच गए हैं छत में, और अब मैं आपको अपने छत का नज़ारा दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए आज हमारे छत का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो सारे चादर कंबल कपड़े हमने सब ऐसे डाल रखे। अभी कपड़े नहीं डाले, बल्कि ये हमारी आधे से ज़्यादा चादर ही है, और जितने भी चादर वगैरह है। और ये है वामी के कपड़े जो पिछले साल के हैं, उसके मतलब पुराने छोटे कपड़े। तो वामी ने ना, इनको मैंने सुबह सही से डाला था, बट वामी ने सुबह इनका गुचुर पुचुर करके, क्योंकि सब वामी ने इतना गुचुर पुचुर कर दिया। और हम लोग क्या करते थे ना, उस टाइम पे हम कंबल वगैरह डालते थे, चादर वगैरह डालने पे लगे हुए थे। तो वामी अपना काम करने पे लगी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि उसके ये कपड़े, उसको पता है कि मेरे कपड़े, तो वो लगी हुई कभी अपनी पुरानी फ्रॉकों को देखने के लिए, अपनी छोटी छोटी फ्रॉक देख रही थी, कभी टोपी पहन रही थी, कभी कुछ कर रही थी। और उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, अपनी चादर वगैरह डालते थे। तो मम्मी पापा मैं यही कर रहे थे सुबह से। और गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे छत का नज़ारा। तो गाइस ऐसा लग रहा है ना, ये सेल पे नहीं लगे रहे, सेल पे लगे होंगे जैसे, या शॉप पे लगे रहते हैं ना, वैसा टाइप लग रहा है हमारा आज। तो देखिए गाइस, अगर किसी को पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें हमसे,
मम्मी से मतलब। तो गाइस यही होता है, मतलब मम्मी लोगों ने बहुत मेहनत से सब चीज़ें ली है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इंसान अपनी फैमिली के लिए जोड़ता है। तो मम्मी मुझे सुबह बता रही थी कि हमने उस टाइम पे खरीदा था, वो वाले साल में खरीदा था जब हम देहरादून आए थे। तो मम्मी वही बता रही थी कि मम्मी ने ये वाला शर्ट, ये वाला बता रही थी मम्मी मुझे कि ये वाला मम्मी ने तब लिया था जब वो लोग गाँव से आए होंगे, जब 2000 कुछ, कौन से 2002 में या 2003 में कुछ ये इनमें से कोई एक कम्बल खरीदा था, ये शायद दोनों थे, हाँ ये वाला था शायद। तो मम्मी बता रही थी कि हमने थोड़ा थोड़ा करके इतनी सारी चीज़ें जोड़ी है। तो गाइस हर कोई अपनी फैमिली के लिए जोड़ता है, और मम्मी लोगों ने भी बहुत मेहनत से सब जोड़ा है। तो गाइस देख सकते हो आज हमारी छत का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो क्योंकि तेज़ धूप है और धूप में ही थोड़ा स्मेल वगैरह हट जाती है, काफ़ी टाइम से अंदर बंद हुए रहते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ भी देखिए सारी चद्दर हमारी छत में। और जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था नीचे जिन भैया की शादी है, उन लोगों ने भी आज बगल में अपने चद्दर कम्बल डाले हुए हैं, क्योंकि अब उनके घर में भी शादियाँ हैं तो लोग डालते ही है, और हम लोगों ने भी डाल रखा है सारा, क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप लग रही है देखिए, तो इसलिए हमने आज सारे चद्दर कम्बल डाल रखे हैं। और मैं इन्हें पलटाने वाली हूँ अब थोड़ी देर में, सब पलटा के नीचे जाती हूँ फिर। हाँ इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि मैंने सिर में ये रख दिया है। हम बस एक एक करके सारे पलटाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैंने ना अभी मतलब डाल के, पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में, मतलब। और कई बार तो ना गिर जा रहे हैं कपड़े। अब जैसे जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं तो कई बार कुछ गिर जाता है तो गंदा हो जा रहा है कई बार। तो गाइस मेरा सिर तो दर्द होने लग गया। देखिए वामी ने क्या कर रखा है। वामी का सुबह सारी चीज़ें जगह पे होती है और दिन तक पूरी चीज़ें फैल जाती है। तक वामी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी ना, वामी इस गाड़ी में बैठ ही नहीं रही थी, पर अब थोड़ा तबीयत ठीक है उसकी, तब जाके थोड़ा बैठ रही है। और देख सकते हैं आप वामी ने ये पूरा फैला फुला के ये क्या किया रहता है। सुबह पूरा समेट के उसमें रखो और उसके बाद सारी चीज़ें, कोई चेयर के नीचे, कोई टेबल के नीचे। मामी क्या हो रखा है, क्या कर रखा आपने, क्या कर रखा अपने टॉयज? आधे वहाँ फेंक रखे, आधे नीचे फेंक रखे। उठाओ उन्हें, कौन उठाएगा? उठाओ इन्हें, जाओ जाओ गाड़ी में उठा के रख दो, जाओ जाओ। उस टीटी में अभी बैठ नहीं पा रही, कि बैठो उसमें, बैठो, चलाओ उसको। सो गाइस ऊपर से ना पापा कंबल जो हमने मम्मी ने सुखाने के लिए डाले हुए आज, वो सब यहाँ पे रखे जा रहे। पापा छत से फेंक रहे हैं उनको, वामी तो मामी भी आ गई और मैं तो पूरे छत में लेके आ गई। मैंने कहा यहीं पे घूम लेगी। हाँ कपड़े कौन फोल्ड करेगा ये? चलो अपने कपड़े फोल्ड करो, चलो भाई, है ना? ये किसके पजामे हैं और किसकी फ्रॉक थी वामी? ओहो वामी की कैप थी तब छोटे बचपन की, अब तोड़ दिया। हाँ अब दादी पिट करेगी, दादी पिट करेगा। तो गाइस देख सकते हैं सामने ना, ये देखिए झंडे इतनी तेज हवा चल रही है, मतलब। और शाम को मौसम ना कुछ ऐसा हो गया, मतलब तो ऐसा लग रहा है कि क्या पता बारिश भी आ सकती है, मौसम का कुछ पता नहीं रहता। तो हम लोग साथ में कपड़े तय, चलो कपड़े तय करो मम्मा। हाँ जी, तो वामी के सारे छोटे छोटे कपड़े, तो ये इतने छोटे छोटे लग रहे हैं ना वामी को हम करके। अभी तो और भी कपड़े, वामी का सिर्फ आज हमने एक बैग खोला, वामी के वैसे 2-3 बैग है। वामी इन्हें सही से रखो बेटा। एक मुझे वामी की वाली फ्रॉक बहुत प्यारी लगती थी, जो इसको मैंने शायद 5th मंथ में बनाई थी, जब वामी 5th मंथ की थी। वामी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना फैला रहे हो, संभाल नहीं रहे हो, फैला रहे हो ज़्यादा। इधर तय
कर भाई, यहाँ पे करो, यहाँ पे तय करो, ऐसे करके करो। बेबी, ये बेबी के है ना, मेरी बेबी के कपड़े ही सारे हैं। बेबी देखिए, सुन रहे हैं आप उसकी बातें? ये बेबी, ये छोटे बेबी के है ना, मम्मी के फ्रॉक में मुझे बहुत याद आ रही है छोटे। कितनी क्यूट क्यूट सी फ्रॉक थी। तो गाइस ये देखिए, गाइस मेरे दोस्त है। ठीक है, हम भी दूध लेने जा रहे हैं और वामी ने कहा कि मामा मैं भी। मैंने कहा चल मतलब वामी ना जिद कर रही थी आने की, तो मैं इसको भी लेकर आ गई हूँ थोड़ा घूमना। तो वामी चल पड़ी अपने लिए दूध लेने। चलो चलो भाई, चलो वामी, रुक क्यों रहो बेटा? तो कह रही मामा मैं अपना दूध खुद ही पकड़ूंगी अपने लिए बाल्टी भी। तो भाई वो मुझे तो दे ही नहीं दिया। मामी मम्मा को दे दो, ये मामी मम्मा को दे दो। तो गाइस मामी ने मुझे दे ही नहीं दिए। तो मामी कह रही है कि दूध मैंने पीना है तो मैं ही खुद पकड़ूंगी अपनी बाल्टी। तो ये भी ठीक है भाई, जिसको पीना है वो खुद ही दूध की बाल्टी पकड़े। तो गाइस मामी का दोस्त भी चला गया घर, क्योंकि उसने शूज़ में मिट्टी लगा दी है। तो मामी उसे बाय कर दो, बाय कर दो दोस्त को, बाय बोल दो, बाय। चले गए, वो चले गए। तो बस हम भी पहुंच गए दूध लेने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं दूध लेने के लिए। चलो मामी दे दो, अपनी थैली दे दो, दूध की दे दो, दे दो तभी तो दूध मिलेगा। तो मामी ने देती ही नहीं है। मामी को लगता है आज बोलना कंबल चुका रहे थे ना, तो उनको रखने में लेट हो गया मामी को। अभी ला रहे बाल्टी। और डॉगी देख, तो डॉगी तो मामी की बाल्टी ना दूध लेने के लिए। तो अब बेटा दादी उसमें दूध देगी ना, तभी तो घर लेके जाएंगे। बाय, फ्लाइंग किस, बाय बाय, बाय बाय। तो गाइस हम भी पहुंच गए घर, और मामी ने बहुत मुश्किल से छोड़ा ही, नहीं तो वो छोड़ ही नहीं रही थी इसको, क्योंकि जाते टाइम वो पूरा ले गई, पर आते टाइम मैंने पकड़ा उसको। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच। तो मामी भी आ गई से बाय, अच्छे से बाय।